नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के लक्षीरामपुर में स्थित मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि आजमगढ़ जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे रहे। इस कार्यक्रम में बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम की फर्स्ट ईयर की 130 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर हरिहरपुर घराने के मोहन मिश्रा, शीतला त्रिपाठी व छात्राओं द्वारा गीत संगीत का भी कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रचारक अमरीश कुमार, जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, टीवी 20 न्यूज के प्रधान संपादक अशोक वर्मा, अधिवक्ता रंजीत सिंह सहित शहर के सामाजिक व संभ्रांतजन शामिल थे। डॉक्टर अर्चना मैंसी द्वारा छात्र छात्राओं को शपथ दिलाया गया। वही कॉलेज के फाउंडर, मैनेजर व डायरेक्टर डॉक्टर आरबी त्रिपाठी व संस्था के चेयरमैन मनीष त्रिपाठी व प्रिंसिपल द्वारा सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि डीआईजी सुभाष चंद्र द्वारा छात्राओं को मानव सेवा के बारे में विस्तार से बताया गया। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा सुभाष चंद्र दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। आगे लोग मीटिंग में हैं। बच्चों में केवल इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने जिस सेवा का पथ लेकर, जिस व्यवसायिक दक्षता को मन में रखकर इस प्रोफेशन में कदम रखा है, आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, शुभ हो, स्वास्थ्य परिपालन, आपका मार्ग प्रशस्त हो, कल्याणकारी हो। आप निरंतर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, मानवता की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ अहर्निश अपने गंतव्य पथ पर अग्रसर होते रहे। मेरी ये आप लोगों को हृदय से शुभकामना है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म मानवता की रक्षा करना होता है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता की रक्षा करना। और जब विशेषकर मनुष्य या प्राणी मात्र हमें वो तकलीफ में हो, तो उस समय उनके चिकित्सकीय परीक्षण से लेकर, चिकित्सकीय सेवा से लेकर, जिस अहर्निश सेवा भाव से चिकित्सक या हमारी परिचारिकाएं जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, आप लोग कार्य करते हैं, उससे ज्यादा और कोई बड़ा परोपकार का कोई कार्य नहीं हो सकता। वही कॉलेज के फाउंडर, मैनेजर व डायरेक्टर डॉक्टर आरबी त्रिपाठी ने सभी आगंतुक जनों का आभार व्यक्त करते हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। क्या कुछ कहा संस्था के फाउंडर, मैनेजर, डायरेक्टर व पूर्वांचल के जाने माने आर्थो सर्जन डॉक्टर आरबी त्रिपाठी, आपको सुनवाते हैं। आज 25 मार्च को मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में आज एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के प्रथम वर्ष के छात्र बच्चे और बच्चियों का एक इनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। मैं आज के इस अवसर पर सभी प्यारे बच्चों बच्चियों को इस सफलता की कामना करता हूँ और उनको आशीर्वाद देता हूँ। और साथ ही मैं अशोक भाई को धन्यवाद देता हूँ। तो हमें इस अवसर पे यहाँ उपस्थित होकर के बच्चों के हौसलों की अफजाई की, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लोक परंपरा को जिंदा रखने हेतु लोकनाट्य बिटिया की विदाई के पारंपरिक व संस्कार गीतों का संगीतमय वर्कशॉप अरविंद चित्रांश के संयोजन और अमित ओझा के निर्देशन में गायक तुषार सिंह और ढोलक वादक विशाल के साथ लगभग सैकड़ों बच्चों द्वारा चलाया गया। बेटियां ईश्वर की कड़ी व खूबसूरत कृति है, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी बात को दर्शाते हुए अरविंद चित्रांश द्वारा लिखित पारंपरिक संस्कार गीतों पर आधारित लोकनाट्य बिटिया की विदाई के माड़ा गीत कुछ इस तरह से है। हरि हरि बाबा बसवा कटैहा, ऊंचे ऊंचे मड़वा छवाई होना, तेही भीतर बाबा बसवा धरैहा, मानिक कदियना जराई होना। भारतीय लोकरंग में जो महत्व है वह दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। लुप्त प्राय लोकगीत, संस्कार व मांगलिक गीत जो दादी, नानी और माँ के पास ही सुरक्षित है, जिसे आज की पीढ़ी इस तरह से पारंपरिक संस्कार गीत, लोकगीत को बाजारवाद के कारण भूलती जा रही है। इसको बेटियों के साथ आम जनमानस के अंदर फिर से जागृत करने की आवश्यकता है।
इसी कड़ी में लेखक, निर्देशक और लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रांश ने प्रचार प्रसार के लिए कमर कसते हुए जगह जगह संगीतमय वर्कशॉप लगाकर बच्चों को इसके महत्व को बताने की शुरुआत करते हुए निःशुल्क पुस्तक का वितरण किए। अमित संगीत महाविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयुक्त तत्वावधान में पारंपरिक लोक संस्कार गीतों पर सैकड़ों बच्चों के साथ संगीतमय वर्कशॉप का निर्देशन अमित ओझा और संयोजन अरविंद चित्रांश, गायक तुषार सिंह और ढोलक पर विशाल द्वारा सैकड़ों बच्चों का अद्भुत संगीतमय संयोजन देखने और सुनने को मिला। आने वाला समय में इस तरह के पारंपरिक लोकगीतों का संगीतमय वर्कशॉप और प्रदर्शन के आम जनमानस के साथ बेटियों के अंदर संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का वास होगा, जिससे बेटियां अपने हिस्से के सम्मान के हकदार होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज, आजमगढ़। संजय कुमार पांडे को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद इकाई में प्रदेश संरक्षक पर मनोनीत किया गया है। ये मनोनयन DP सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजय पांडे को दिए गए मनोनयन पत्र पर बधाई देते हुए कहा है कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि संगठन को आपके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार करके पदाधिकारियों की सूची राष्ट्रीय कार्यालय को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजय कुमार पांडे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई दी है। पूर्वांचल के प्रसिद्ध गायक राजेश रंजन ने संजय पांडे को बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अपने परम आदरणीय श्री संजय पांडे जी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रदेश संरक्षक बनाए जाने का हम अपने आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से समस्त कलाकारों की तरफ से बधाई देते हुए हम चाहेंगे कि हमारे परम आदरणीय श्री संजय पांडे जी 2 शब्द आशीर्वाद देकर के हम सभी को आशीर्वाद दें। परम आदरणीय श्री संजय पांडे को धन्यवाद। आज जो हमारे इस जिले की नहीं पूरे प्रदेश में जिन्होंने अपने गायन के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से जो आजमगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है, मशहूर गायक हमारे हर दिल अजीज, जिनको मैं परिवार का सदस्य मानता हूं, मशहूर गायक मेरे छोटे भाई आदरणीय राजेश रंजन जी का मैं जो है बहुत ही आभारी हूं। इन्होंने जो है फेसबुक पर देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद का जो हमारे पूरे देश में जो है जिनकी एक पहचान है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय DP सिंह चौहान के द्वारा जो मुझे प्रदेश का नरेगा तकनीक सहायक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की शाखा आजमगढ़ द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया। जिला महामंत्री राम अवध यादव ने कहा कि मनरेगा योजना में कार्यरत तकनीकी सहायकों को जैम पोर्टल के अंतर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों करने को रोके जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यरत हम तकनीकी सहायकों का चयन ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्धारित पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति के माध्यम से जिला चयन कमेटी द्वारा किया गया है और हम तकनीकी सहायक लगभग 12 वर्षों से निरंतर कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में तकनीकी सहायकों को जैम पोर्टल से जुड़ना विधि विरुद्ध एवं न्यायहित की विपरीत है। अब सुनाते हैं कि राम अवध यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विभिन्न जनपदों के लोगों की रीट याचिका मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर जस्टिस की बेंच कल सुनवाई करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार 1995 के आरक्षण की बात कर रही है, तो वही दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह भी कह रही है कि सरकार 2015 की सूची को भी शामिल की जा सकती है, जिसकी वजह से स्थिति हास्यास्पद हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में सरकार द्वारा दो बातें करना सरकार की किरकिरी कराना है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रधान पंचायत के चुनाव को लेकर
जो स्थिति बनी हुई है, इसी के लिए मैंने अखिलेश प्रजापति जो गोरखपुर से हैं, शिवनंदन अमेठी से हैं, उत्तम सिंह चित्रकूट से हैं और डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी से याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय के साथ फाइल की हैं, जिनकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय 26 मार्च को सुनेगा। और अच्छी बात यह है कि इस हमारी इन याचिकाओं की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब S.A. बोबड़े साहब, जस्टिस S. बोपन्ना साहब, जस्टिस B. रामा सुब्रमण्यन साहब, ये सीनियर बेंच इनको कल सुनेगी। और उसमें साफ तौर पे बात है कि जो बेस उत्तर प्रदेश सरकार ने इन चुनावों को लेके सन 1995 वाला बनाया, उसके आधार पर आरक्षण सूची और ये सब जारी की थी, जिस पर सही हो रहा था। उसके बाद जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पिटीशन पर फाइल होती है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आशय के साथ अपनी संस्तुति की अगर 2015 को बेस बनाया जाए तो भी कोई आपत्ति, तो ये मजाक सी हो गई। ये उत्तर प्रदेश के प्रधान पंचायत और चुनाव से संबंधित जुड़े हुए लोगों की और सभी जाति वर्ग, चाहे उसमें अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, आरक्षित हो, अनारक्षित हो, महिला हो, जनरल हो, अनुसूचित जाति की महिला हो, आरक्षित महिला हो, कोई भी हो, सबकी एक हास्यास्पद स्थिति बन गई जो कि नहीं बनना चाहिए थी। स्थिति यह है कि प्रधान का चुनाव, पंचायत का चुनाव देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र होता है। वहां से लोग आगे पहुंचते हैं, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक आते हैं। अगर स्थिति वहां पर ऐसी रही तो लोग क्या समझेंगे, उसकी क्या स्थिति बनेगी। और इन सब को जब उनके एडवोकेट ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1995 को बेस बनाया, तो फिर क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जो 2015 को बेस बना के करना पड़ा। इसीलिए इसी सब बातों के लिए हमने याचिका लगाई है और अपने इन क्लाइंट के लिए जो याचिका करता है, हमारे जिन जिन जनपदों के, उनके लिए स्टे की मांग की गई। उनके क्षेत्रों पर स्टे लगाया जाए, रोक लगाई जाए और रोक के आधार पर आगे परिसीमन हो और परिसीमन के बाद हो, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई, इतनी हास्यास्पद हो गई, जिसकी कहा नहीं जा सकता, जिसकी विडंबना नहीं की जा सकती। ये उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान के पंचायत के चुनाव थे, आम चुनाव थे, शांति और सद्भाव से होना चाहिए था। आज जातिवाद, कहीं महिला, कहीं पर पुरुष, कहीं अनुसूचित जात, कहीं इस तरह से इतने बेहंगम, हास्यास्पद और स्थिति पैदा हो गई है, जिससे कि ये समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए और सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के लिए घातक है, गलत है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको कल सुनवाई करेंगे। महाराजगंज जनपद की सदर कोतवाली पुलिस ने भगवान बुद्ध की योग मुद्रा में बैठी हुई एक 6 किलो 400 ग्राम की अष्टधातु की मूर्ति बरामद की है। बरामद मूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मूर्ति के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीन भी बरामद की है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जो सदर कोतवाली थाना क्षेत्र लखीमा थरुआ व सिंदुरिया थाना क्षेत्र कंचन कुइया निवासी हैं। दोनों अभियुक्त अति प्राचीन भगवान बुद्ध की मूर्ति नेपाल बेचने की तैयारी में थे। मुखबिर की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस टीम ने सदर कोतवाली की शिकारपुर चौराहे से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहा सीओ सदर राजू कुमार साव ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा था। मुखबिर की सूचना मिली, शिकारपुर चौराहे पर 2 व्यक्ति कुछ सामान बेचने के फिराक में है। थोड़ी दूर पहले ही पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, वहाँ पहुँची। पुलिया पर ये दोनों व्यक्ति पहचान मुखबिर ने कराया। ये भागने लगे, पुलिस दौड़ा कर पकड़ी। इनके पास से झोला मिला, झोले में एक काफ़ी वजनी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली, जिसका वज़न 6.5 किलो है और ये अष्ट धातु की मूर्ति है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत कई करोड़ है। इसका अभी मूल्यांकन चल रहा है और पूछताछ में इसने बताया ये चोरी किया है अष्ट धातु की मूर्ति और इसे नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में था। सूचना पर पुलिस ने पकड़ा और थाना कोतवाली क्षेत्र में लाकर कोतवाली में इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है और आज ये जेल जा रहे हैं। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले का रहा हो? देखिए, ये जो व्यक्ति हैं मोतीश भारती और राम क्यास सिंदुरिया थाने के कोतवाली थाना क्षेत्र के हैं। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला जा रहा है और ये काफ़ी मेहनत के बाद मिले हैं, तो इस पे भी अभी चल रहा है। क्रिमिनल हिस्ट्री जरूर इनका होगा, उसे भी हम लोग मुकदमे में शामिल करेंगे। सर, कुछ इनाम उनाम भी है? अच्छा कार्रवाई है, पुलिस टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा बरामदी किया। पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पूरी टीम को 25,000 का इनाम दिया गया है और इसकी सराहना की गई है। आजमगढ़ में जीयनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात मकान के बाहर सो रहे बड़े भाई पर छोटे भाई ने फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बड़े भाई की हत्या करने के बाद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने
आरोपी को गिरफ्तार कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जैनपुर बाजार स्थित आदर्श नगर वार्ड बरई टोला निवासी 65 वर्षीय मेवा चौरसिया पुत्र रामचंद्र चौरसिया अपने बन रहे नए मकान के बाहर चारपाई पर सोए हुए थे। इसी दौरान उनका छोटा भाई कैलाश चौरसिया उठा और अपने बड़े भाई मेवा चौरसिया पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बड़े भाई की हत्या करने के बाद कैलाश चौरसिया जैनपुर कोतवाली में जाकर के हत्या करने की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने कैलाश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेवा चौरसिया के शव को कब्जे में लेने के बाद मृतक मेवा चौरसिया के पुत्रों को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से स्तब्ध मेवा चौरसिया के पुत्रों का कहना है कि उनके चाचा कैलाश चौरसिया से कोई भी कभी विवाद नहीं हुआ था। अचानक हत्या कर देने से परिजन अवाक है। वही कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी कैलाश चौरसिया कुछ सनकी किस्म का व्यक्ति था। हो सकता है कि इसी सनक की वजह से उसने अपने बड़े भाई की हत्या की हो। मृतक 3 भाई है। सबसे छोटा भाई हीरालाल चौरसिया महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर बाजार में अपने परिवार के साथ रहता है। क्या कुछ कहा मृतक के पुत्र ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है सर? संजय चौरसिया। सर कैसे ये घटना घटी है, क्या मामला था पूरा? मामला कुछ नहीं था सर, हमारे यहाँ आवास आया हुआ था, हम बनवाना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे। कौन थे ये हमारे चाचा ही थे, हमारे पिताजी के भाई थे। अच्छा। हाँ। तो रात को क्या हो गया था? रात को कुछ नहीं हुआ था। हम उस घर पे, हमारी वहाँ बरदौली है जहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं, तो गाय की वजह से हमारा दरवाज़ा ख़राब हो गया था। हम दरवाज़ा के लिए निकलवा के और उसको गड्ढा खुदवा रहे थे लगवाने के लिए, और दरवाज़ा नहीं था, इसलिए पिताजी वहाँ चले गए सोने के लिए भाई रात को। और रात में हम लोग 12 बजे तक वहीं थे। आए, वो सो गए, उसके बाद मर्डर कर दिया उसने। अच्छा। क्या नाम था उनका जिन्होंने मर्डर किया? कैलाश। कितने बजे की घटना है? 12 बजे के बाद किया और 2 बजे से पहले की है। अच्छा। हाँ। उसके बाद आप लोगों ने सूचना दी थी पुलिस को? हमको सूचना पुलिस खुद आके दी। अच्छा। नहीं, पूरा बयान दीजिए कि वो मार के थाने पे गए, इसके बाद जो है कि पुलिस आई, लाश ले गई और थाने पे जाने के बाद हमको बुलाया। हाँ, बताइए पूरा प्रकरण क्या था? वो आई, वो मारा, उसके बाद पुलिस आई, लेके गई, उठा ले गई। फिर हमको यहाँ 2 बजे आके हमको जगाई, मोटरसाइकिल से लेके गई। वहाँ हमको बताया कि तुम्हारे पिताजी का मर्डर हो गया है, और यहाँ खाट के साथ वो सब उठा लेंगे। खाट वाट कुछ नहीं था, केवल चप्पल उनका वहाँ छूटा हुआ था। पुलिस बोली 1 बजे की बात है, हम गश्त करने जा रहे थे, तब देखे तो उसके लेके गए। आरोपी कहाँ है? जेल में। आरोपी बोल रहे हमारे गिरफ्त में है। पुलिस के गिरफ्त? जी, बोल तो रहे पुलिस हमारे पास है, हम देखे नहीं है कहाँ है। आरोपी आत्मसमर्पण